So next endomembrane system is lysosomes. लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. वो हम लोग लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा क्यों उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं. ठीक है. तो लाइजोसोम्स मेनली कंटेन्स हाइड्रोलाइसिस एंजाइम. उसमें एंजाइम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसको यहाँ पे रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल. ये वेसिकल जो है वो यहाँ पे सी स्पेस में एंटर होते हैं गोल्गी के. कुछ मॉडिफिकेशन के बाद बाहर आते हैं, कवरिंग होता है पैकेजिंग में इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग. नाउ देखो, कोई सॉलिड मटेरियल है, आपने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है सूडोपोडिया, याद हो तो. जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी अमीबा की, वो इस तरह से मॉडिफाइड होके इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करती है. उसके बाद ये फिंगर प्रोजेक्शन जो होता है पूरा ये अंदर जो आ जाता है, और जो मतलब ये पूरा फूड वैक्यूल से ऐसा कनेक्शन हो जाता है और यहां से ऐसा हो जाता है. ठीक है. वो अंदर आ गए. ये और ये एंजाइम हमको पता है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे. अब ये मिल गए हैं. नाउ इट इज नॉन एज, ये था वो प्राइमरी, यहां पे मैंने लिखा है, नहीं लिखा. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम किसको कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्गी एपरेटस से अभी निकले हैं कवर के साथ, और बहुत सारे एंजाइम उसमें भरे हैं. फिर ये दोनों मिल जाते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोलते हैं. तो ये प्राइमरी लाइसोसोम था, ये फूड पार्टिकल के साथ मिल गया, इसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं. उसके साथ एंजाइम है, ये क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे. जो भी जरूरत की चीजें हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू चारों ओर एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब जो भी बचा है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा. ये कुछ बचा है, इसको हम लोग रेसिड्यूल लाइसोसोम भी कहते हैं. अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इसमें बच जाता है. अब क्या होगा, ये डायरेक्टली इसके साथ कंबाइन हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के साथ. तो जैसे सारी चीजें हैं अनडाइजेस्टेड चीजें इज थ्रोन आउट बाय द सेल. तो ये जो प्रोसेस थी उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर फूड को अंदर एंगल्फ किया गया बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया. इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल्स. अब उस फूड वैक्यूल के साथ प्राइमरी जो है, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल्स कंबाइन होके हेटेरोसोम्स बनाते हैं, और इसी को हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं. डाइजेस्ट हो जाएगा, जितना जरूरत है वो चारों ओर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम लोग रेसिड्यूल लाइसोसोम्स है. रेसिड्यूल लाइसोसोम ट्रैवल टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वहां से जो एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, सारी चीज बाहर निकल जाती है. तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम उसमें होते थे. प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने के लिए, लिपेज मतलब लिपिड को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेज तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड. नेक्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है, एक ही मेम्ब्रेन है, और एक्टिव एट एसिडिक पीएच 6.8 के आजू बाजू उसका पीएच जब हो जाता है तब वो एक्टिव होती है, अदरवाइज इनएक्टिव फॉर्म में होती है. प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम से दो टाइप हैं. अब ये भी पढ़े हैं कि दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल ये आपने शायद पहले बहुत बार देखा भी होगा शायद, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलिज होती है. तो अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, ये लाइसोसोम्स इसको भी एंगल्फ करेगा, इसके साथ मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, और उसको पूरा तोड़ देगा.
जरूरत की चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी का जो भी रेसिड्यूल है, रेसिड्यूल लाइसोसोम्स बाहर थ्रोन आउट कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो दो टाइप के हम लोगों ने लाइसोसोम्स देखे, एक था हेटेरोसोम्स एंड दूसरा था ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स इसलिए क्योंकि खुद की ही ऑर्गेनेलिस को उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया। हेटेरोसोम इसलिए क्योंकि बाहर से कोई चीज लाए थे उसको डाइजेस्ट किया। तो इस तरह से हम लोग हेटेरोसोम्स और ऑटोसोम्स कह सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पूरा सेल काम नहीं करता है, तो उस वक्त क्या करेंगे, जितने भी लाइसोसोम्स हैं, जितने भी लाइसोसोम्स सेल के अंदर है, वो एक साथ ब्रस्ट ओपन हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। उसको हम लोग इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ऑटोलाइसिस मतलब खुद का डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑटोलाइसिस मतलब खुद का डिस्ट्रक्शन। ऑटोसोम्स हम लोगों ने पढ़ा खुद की ऑर्गेनेलिस का डिस्ट्रक्शन। तो ये इस तरह से होता है। आपने शायद मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना होगा। तो मेटामॉर्फोसिस ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, टेडपोल का आपने देखा होगा, फिश जैसा दिखाई देता है, याद हो तो, ठीक है, इस तरह से। और फिन्स होती है, पूंछ होती है। लेकिन ये क्या करेंगे, यहां पे कुछ लाइन ऑफ सेल होते हैं जिसमें ये टेल के साथ ज्वाइन है, ठीक है। अब जैसे ही फ्रॉग मैच्योर होगा तो उसको तो टेल नहीं चाहिए, तो यहाँ की एक लाइन ऑफ सेल होती है, वो एक साथ उसके सारे जो भी लाइसोसोम्स हैं ब्रस्ट करेंगे, तो यहां से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो टेल निकल जाती है और एक फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग के फॉर्म में आपको एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। वो फिर चेंज हो जाता है। इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। दूसरा हमारी देखो ये दिस इज द, इस तरह से शेपिंग जो हुआ है स्किन का और ऑर्गन्स का, ये भी, उसमें भी ये बहुत लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं सेल को शेप देने में, और किस तरह से बॉडी का ऑर्गेनिज्म का शेप देना है, ये लाइसोसोम्स ही डिसाइड करता है। और लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं, मैंने अभी बोला, क्योंकि वो ऑटोलाइसिस कर देता है। ऑटोलाइसिस मतलब पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, काम नहीं है, तो ये वो फंक्शन भी कर देता है।